कहानी शुरू होती है हरिचरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती करता और खेतों में जो भी पैदावार पैदा होती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। हरिचरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। हरिचरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैलों की थी, किंतु किसी ने भी हरिचरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने हरिचरण को खरी खोटी सुनाकर और यह कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहाँ पर थी। भला वे उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे हरिचरण ने भोजन तक करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं गई और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर हरिचरण खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बिटिया, तुम ये कैसी बातें करती हो? यहाँ पर खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ? पिता की नाराजगी का बुरा न मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी मानी तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वह अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी, तुम कहती तो ठीक हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हरिचरण तैयार हुआ और वह राज दरबार के लिए निकल गया। जब राज दरबार में महाराज के सामने वह पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं दीनापुर गांव का रहने वाला किसान हरिचरण हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, हरिचरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो। साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा सादा किसान हूँ जो खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है हरिचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वह उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगह से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट खाया, जिसके कारण वह मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज,
मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद हरिचरण वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। अब बचा वह तीसरा लड़का, जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था। वही दूल्हा बनना चाहिए, अतः वही उसका पति होगा। उसी को लड़की मिलनी चाहिए। हरिचरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और वह हरिचरण और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली हरिचरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर हरिचरण जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने हरिचरण को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, हरिचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान हरिचरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके? कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली? तब महाराज कहने लगे, हरिचरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर हरिचरण हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात हरिचरण को बताते हुए कहा, हरिचरण, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मनचला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने, तो समय के साथ अवश्य ही वह भी सुधर जाएगा। हरिचरण, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। हरिचरण के तो मानो जैसे भाग ही जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उसी लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वह बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वह यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था, परंतु अपने पिता की बात वह टाल नहीं सकता था। किंतु मन ही मन में उसने हरिचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम अनुराधा था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टल नहीं सकता, अतः वह अनुराधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ हरिचरण को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। अतः उसने अनुराधा को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम और तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अतः तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने को मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अनुराधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसीलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर हरिचरण भी यह समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन अनुराधा की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर यह खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब अनुराधा को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवाई जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी
अब महल में खोदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर अनुराधा के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ अनुराधा को थी, राजकुमार सूरजभान को भी नहीं। कुछ दिनों के पश्चात अनुराधा और सूरजभान की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूरजभान, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अतः अब मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसीलिए कल तुम्हारा राज तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही अब राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन अनुराधा को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटता हूँ तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर अनुराधा कुएं के सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप रोज भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर अनुराधा अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा उसी के घर के सामने अनुराधा ने एक मकान किराए पर लिया और वह एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकलता वह उस फूल वाली को देखा करता, अतः वह उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया। वह उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा, समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम यह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, यह इन बच्चों के देखभाल के काम आएंगे। और यह कहकर सूरजभान वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ अनुराधा भी एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के सहित कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता जुलता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान ने हैरान होकर कहा, वह किस लिए? महाराज, वह कहती है कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था। वह कहने लगा कि कुएं में तो सिर्फ अनुराधा को ही छोड़कर गया था, तो फिर ये बाकी के दोनों प्राणी कौन हैं और कहाँ से आ गए? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर अनुराधा को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर अनुराधा के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे यह अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में अनुराधा से पूछा कि यह बच्चे किसके हैं? अनुराधा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं।
और यह कहते हुए अनुराधा ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाली को दी थी। और फिर अनुराधा ने सारा किस्सा शुरू से अंत तक जो कुछ भी हुआ था सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच अनुराधा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और अनुराधा के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर ही लेता है। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपए दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उलझुल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस
पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मिल था। उनमें एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल? लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आगबबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़कर चले जाने को कहा। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली।
सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है न आम का, उस पर 4 आम लगे हैं, एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा। नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फलमाला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इस प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राजवैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह भी दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया।
सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था उसी कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था। रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार अब वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप धर लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी? इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा, जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने को निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया।
जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। एक गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक धर्मपरायण था, अच्छा था और भक्तिभाव में डूबा रहता था, किंतु दूसरा पक्का चोर था। लेकिन वे दोनों अच्छे मित्र थे। अच्छा ब्राह्मण अपनी शाम चोर ब्राह्मण के घर बिताता, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता। इन कहानियों के माध्यम से वह उसे यह बताने की चेष्टा करता कि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। ऐसी नैतिक कहानियों का चोर मित्र पर अच्छा असर हुआ और उसने निश्चय किया कि वह चोरी करना त्याग देगा और वर्ष में केवल एक ही बार दीपावली के दिन चोरी करेगा ताकि उसका गुजारा चल सके। अच्छे ब्राह्मण के साथ मित्रता के कारण वह अब बुद्धिमान भी होने लगा था। समय बीतता गया। महीने गुजरते रहे। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और फिर अच्छे ब्राह्मण की बेटी के विवाह का समय भी आ गया। परंतु बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बेटी की शादी के लिए धन नहीं था। वह 500 रुपए लेने के लिए गांव के महाजन के पास गया। वहां के अमीर लोगों तथा अपने जजमानों के पास भी गया, परंतु सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर उसने यह समस्या अपने चोर मित्र को बताई। तुम्हें तो मालूम ही है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए मैंने एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। मैं अपने गांव में किसी से भी 500 रुपए उधार न ले सका। सभी ने कोई बहाना बना दिया। मैं बिटिया की शादी तभी कर पाऊंगा जब धन होगा। किसी भी तरह मुझे 500 रुपए दिलवा दो। मैं शादी के बाद सभी पैसे लौटा दूंगा। चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, मगर मैं कैसे सहायता करूँ? मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है। केवल दीपावली के दिन कुछ उठा लाता हूँ। दीपावली में तो अभी पूरे 9 महीने बचे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है? मित्र ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कर सकोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे कहीं से 500 रुपए ला दो, नहीं तो कन्या अविवाहित रह जाएगी। चोर ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं लौट पाया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अच्छे ब्राह्मण ने कहा, मैं यहाँ बारिश में खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूंगा ताकि तुम धन लेकर लौट आओ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूंगा। चोर चोरी करने चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नदी के पास पहुंच गया। नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा ही था कि पीछे से किसी ने पुकारा, ऐ मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो। उसने देखा कि यह तो मंदिर का पुजारी है जो नदी पार कराने में उसकी सहायता चाहता है। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी पोटली थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। अभी वे पानी में 2 या 3 कदम ही चले थे कि पीछे से पक्षी की आवाज आई। चोर ने अपना सिर हिलाया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पक्षी ने फिर आवाज दी। चोर ने फिर से नहीं में सिर हिलाया। चोर और पुजारी नदी के उस पार पहुंच गए। चोर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस दे दी और उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने को कहा। मगर पुजारी यह जानने को उत्सुक हुआ कि पक्षी ने क्या कहा था और चोर ने क्यों बार बार अपना सिर हिलाया। चोर ने उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने नदी तो पार कर ली है। जो सहायता मैं कर सकता था मैंने कर दी।
अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते चलूं। लेकिन पुजारी गया नहीं, वह हठ करने लगा। तब फिर चोर ने कहा, ठीक है, आप ऊपर चंद्रमा की ओर देखो और हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूंगा वह किसी से नहीं कहोगे। पुजारी ने चंद्रमा की ओर देखा, हाथ में जल उठाया और प्रतिज्ञा ली। तब चोर ने यूं कहा, देखिए, मैं एक चोर हूं। मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए 500 रुपए जुटाने हैं, इसीलिए चोरी करने निकला हूं। जब हम पानी में चलने ही लगे थे, तब पक्षी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पोटली में सोना रखा हुआ है और मैं उसमें से 500 रुपए के बराबर निकाल सकता हूं। मगर मैंने सिर हिलाकर उससे कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा था, सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था। अपने मित्र का आदर करना, उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पुजारी ने सिर हिलाया। चोर ने आगे कहा, जब हम नदी के बीचों बीच आ गए थे, तब पक्षी ने यह कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दूं और सोना ले जाऊं। लेकिन मैंने इनकार किया। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ धोखा करता। मैं मित्रघात कैसे कर सकता था। यह सुनकर पुजारी अपने रास्ते चला और पूरी यात्रा में इस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आप से कहा, मुझे यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, मगर यह बात मुझे राजा को अकेले में कहनी होगी। पुजारी राजा के दरबार में गया। जैसे ही दरबार की कार्रवाई पूरी हुई, वैसे ही वह राजा के पास पहुंचा और उससे अकेले में कुछ कहने का अनुरोध किया। राजा मान गया। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, महापाप। जिसने भी ऐसा किया है वह धर्मी और ज्ञानी कैसे हो सकता है। मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा। मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी चोर को ढूंढने चला। चलते चलते वह एक सराय के पास पहुंचा। देखा तो चोर वहीं था। वह एकदम से लौटा और राजा को सराय का पता ठिकाना बता दिया। राजा ने मक्का की 2 रोटियां बनवा ली, उनको पोटली में रखा, अपना वेश बदल लिया और एक साधारण आदमी बनकर सराय में पहुंचा। आधी रात होने को थी। उसने चोर को देखते ही उसे बातों में उलझा दिया। चोर ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। चोर ब्राह्मण ने उसे बताया, मैं सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूँ। राजा ने कहा, मुझे 1000 रुपयों की जरूरत है। कुछ ही देर बाद वे दोनों दुकान की ओर गए। चोर ब्राह्मण ने ताला तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपए अपने लिए और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत जानकर 1000 रुपए दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी बोरियों की ओर देखा। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि जब से वह घर से चला था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे सामने की बोरी में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया, शायद चीनी थी। उसने मुट्ठी भर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। यह क्या? यह तो नमक है। उसने एकदम से सब थूक दिया। अपने साथी से 1000 रुपए वापस मांगे। जब राजा ने रुपए देने से इनकार किया तो उसने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपए और राजा से लिए हुए 1000 रुपए वापस तिजोरी में डाले। तिजोरी में ताला लगा दिया, दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भूखा था, मगर गलती से दुकानदार का नमक खा लिया।
जिसका नमक खाया हो उसे धोखा नहीं देते। इसीलिए रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। राजा को विश्वास हो गया कि पुजारी ने जो भी कहा था वह सही है। उसने चोर से कहा, अच्छा चलो किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनते ही चोर ब्राह्मण ने राजा को एक और तमाचा जड़ा और कहा, क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, कल कहीं और जाएंगे। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और चोर को खाने के लिए दी। अगली रात किसी निश्चित स्थान पर मिलने का समय बताया। अगली रात राजा उसी तरह एक साधारण आदमी के वेश में आया और चोर ब्राह्मण को खाने के लिए 2 रोटियां दी। जब वह खाकर तृप्त हुआ तो राजा ने कहा, चलो आज राजा के खजाने को लूटते हैं, वहां बहुत सा धन है। चोर ने कहा, मगर मुझे तो राजा के महल और वहां के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे सारे रास्ते और गलियारे मालूम हैं। चलो चलते हैं। राजा अपने पहरेदारों को परखना भी चाहता था। उसने तीनों द्वारों पर पहरेदार रखे थे और चौथे के पास एक कुत्ता बांध रखा था। जब वे राजकोष के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने चोर ब्राह्मण को सभी मार्ग दिखलाए। चोर आया और खजाने का ताला तोड़ने लगा। तभी पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय पिनपिनाने लगा। जब चोर ने खजाने के अंदर रखी बहुत बड़ी तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी ने फिर आवाज की और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। चोर ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसने 500 रुपए अपने और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। पक्षी ने फिर पुकारा और कुत्ता भी फिर से पिनपिनाया। चोर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को भीतर बुलाया। जब राजा अंदर आया तो चोर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपका चोर हूं और आप हमारे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो भी दंड देना चाहें दे दीजिए, मगर 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। उसकी बेटी की शादी है। राजा ने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया कि उसका साथी चोर नहीं राजा है। चोर ने कहा, महाराज, जब मैंने राजकोष का बाहरी ताला तोड़ा तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाया। पक्षी ने कुत्ते से कहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम एक नमकहराम हो। महाराज, कुत्ते ने उत्तर दिया था, मैं तब भौंकता हूं जब चोर होता है। यह तो स्वयं राजा है। मैंने यकीन नहीं किया। जब पक्षी ने दोबारा कहा तो कुत्ते ने फिर वही उत्तर दिया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं राजा हैं। कुछ रुककर उसने फिर कहा, महाराज, कृपा करके 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करें मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। दरबारियों को चोर ब्राह्मण की पूरी बात बताई। चोर ने कहा, महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से सीखी हैं, जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया है। अब मैं केवल दीपावली के दिन किसी भंडार से कुछ जरूरत का सामान उठा लेता हूं, जिसकी अनुमति है। आज मैंने अपना संकल्प इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। कृपया कल तक उसके पास 500 रुपए भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर रुपए लेकर आ जाऊंगा। राजा ने उसी समय अपने दूत को 500 रुपए देकर उस पते पर भेजा जो चोर ने बताया था। संदेश वाहक ने ब्राह्मण को चोर ब्राह्मण के आंगन में मूसलधार बारिश में खड़ा पाया। दूत ने उसे रुपए देते हुए कहा, यह रुपए लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह सुनकर अच्छे ब्राह्मण ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और बोला,
अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। मैं ये रुपए नहीं ले सकता। ये रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे। दूत वापस राजा के पास गया और वह सब बताया जो अच्छे ब्राह्मण ने कहा था। यह भी बताया कि वह बारिश में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। राजा और चोर ब्राह्मण उसी क्षण अच्छे ब्राह्मण के पास आए और उसे 500 रुपए थमा दिए। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उनका दास नाई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौंचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदाकदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसकी सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ ना राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उसके 2 सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हाँ, हो। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था।
उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। धम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। हाँ हाँ हाँ, लोग वहां जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने यह सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा ने क्रोध से फुंफकारा। भयभीत ढोलवाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची, वह तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले न कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो
जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो, वरना सजा पाओगे। महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। बोलते रहो। फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान? क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था। इसीलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया, वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरी सींगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे राजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे इसी मंच पर रात 10:30 बजे एक और नई कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले। नमस्कार।